486 multiplied by 9 is equal to 4374. अब मिलेगा 10th टर्म, कैलकुलेट 10th टर्म ना, इजीली करो। अभी ए भी निकाल के दिया मैंने, आर भी निकाल के दिया, अभी उतना तो करो यार। मेरे जैसे बुढ़े से कितना काम कराओगे आप लोग? बाद में प्रिंटेड आंसर आएगा ही आएगा उधर। T10 will be A कितना आया अपना 4374 इंटू आर कितना आ गया 1/3 रेस टू 9 4374 इंटू 1/3 रेस टू 9 2 3 4 5 6 7 8 9 19,683 4374 divided by 19,683 is equal to 0.22222 आ रहा है। यस अभी उधर ऑप्शन में अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ रहेगा तो हम लोग डिवाइड करके देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके चलो देखते हैं अभी आंसर, प्रिंटेड आंसर देखते हैं क्या है। ये मिटा देता हूं तो अपना आंसर आया 0.22222 आ रहा है। देखो डिवाइड किया मैंने, T6 को T3 से डिवाइड किया, 1/3 आंसर 1/3 आ गया आंसर। 4374 आया था वो भी आ गया अपना, इधर भी आ रहा है देखो 2/9 था, दैट इज 0.22222। ओके अगर अभी 0.2222 नहीं होता ऑप्शन में 2/9 तो क्या करने का, कैंसिल लेने का, 2/9 करके देखने का, 2/9 इज 0.2222, सो 2/9 इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। हो गया, सॉरी हो रहा है। अरे हेलो क्या हो रहा है? ये आंसर था जो हो गया था ना अपना। इसके बाद इसका प्रिंटेड आंसर नहीं है, एक्सरसाइज 6B प्रिंटेड आंसर नहीं, सॉल्व करूंगा इसलिए नीचे जगह ब्लैंक रखा है मैंने कि आज ऐड किया मैंने। 7th टर्म ऑफ द सीरीज 6 to 24 इज, फटाफट करेंगे सबको, मैं नीचे कर रहा हूँ रफ वर्क। कहां से ये ऊपर लिखा है एक्सरसाइज 6B चालू कर दिया मैंने, आंसर भी दे दिया 384 उधर से मिल गया आंसर। मेरे को करने की जरूरत नहीं, कर देता हूँ। चलो ये सब जन नहीं करेंगे तो मैं करता हूँ। क्या चाहिए हमको, T7 चाहिए। ए कितना अपना 6 है,
into r निकालना पड़ेगा. 12 divided by 6 will be 2. r is 2. 7 term means 6. That is equal to 6 multiplied by 2 raised to 6. 2 into 2 3 4 5 6 64. That is equal to into 6 384. Which is correct answer? A is the correct answer. इसका प्रिंटेड आंसर नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना इधर ही ले लो. नेक्स्ट, certain sums I am solving, certain sum I'll give homework. Third sum, T12 of the series. इसका T12 ढूंढना है, 12th term. पहला R ढूंढो. 64 divided by 128, वो भी माइनस है, तो आंसर आएगा 0.5. R is 0.5. Otherwise, you can say 1 divided by 2. Negative. So T12 is equal to minus 128 into R. कितना लो? 0.5 लो या 1 divided by 2 लो? दोनों से आंसर आएगा. ये दोनों करके दिखा देता हूं. चलो पहला 1 divided by 2 लेता हूं. 1 divided by 2 raised to 11. That is equal to minus 128 into 2 raised to 10 is 1024. 1024 multiplied by 2, 2048. That is equal to 128 divided by 2048. कैलसी से आंसर कर रहा हूं मैं, तो आंसर आ रहा है माइनस 0.0625. दिस इज द आंसर आई एम गेटिंग. अभी ऊपर में से देखो किधर आने का पॉसिबल है. माइनस ए में ही दिख रहा है, ए करके देखो. 1 डिवाइडेड बाय 16 करके देखो. 1 डिवाइडेड बाय 16 आ रहा है और नेगेटिव भी है. समझा? When I do on a calculator by minus 1 divided by 16 is equal to minus 0.0625. R 0.5 लेके भी करेंगे. R नेगेटिव आएगा, सॉरी, तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा. गुड गुड गुड, थैंक यू. R पॉजिटिव लिया मैंने, नेगेटिव ये नेगेटिव 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 कट गया तो पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा, सॉरी प्लस. तो आंसर फिर सी आएगा. गड़बड़ होता था अभी. थैंक यू उत्कर्ष, हितेन, ऋषभ, थैंक यू. और भी कोई है ना? पार्थ ऑल्सो, थैंक यू. नेगेटिव है. 0.5 से करके देखना है. चलो 0.5 से भी करके देखता हूं, तो आंसर सी आएगा. 1/16. 12th टर्म, यस वापिस वो भी मैंने बोला वही कॉमन सेंस है. फर्स्ट टर्म नेगेटिव, सेकंड टर्म पॉजिटिव, तो 12th टर्म विल बी पॉजिटिव. इवन टर्म्स पॉजिटिव है इधर, 12th टर्म विल बी पॉजिटिव. वो समझ में आना चाहिए. 0.5 लेके करो, जरूरत नहीं ना. वही आंसर आएगा 0.5 लेके. नेक्स्ट, the last term of the series x square comma x comma 1, ये 7th है क्वेश्चन. 6b में से 7th क्वेश्चन है. तो 31st टर्म ढूंढनी है.
पहले आर ढूंढ लेते हैं। ए तो मालूम है हमको, व्हाट इज ए? ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आर इज इक्वल टू second term x divided by first term x square, which is equal to 1 upon x. 31st term ढूंढना है, t31 is equal to a कितना अपना x square है into 1 upon x, 31st है raised to 30, that is equal to x square divided by x raised to 30, that is equal to 1 upon x raised to 28, x raised to 28, 1 upon x raised to 28, C option. इजी है ना सम्स? सम्स इजी है, ज्यादा नहीं आते एग्जाम में, बट जो है वो इजी है। एंड वी वांट टू फाइट, वी आर फाइटिंग फॉर ईच मार्क, ओके? तो ज्यादा नहीं आते मतलब 2 या 3 मार्क के ऊपर नहीं आएगा ये, 2 या 3 मार्क के ऊपर नहीं आएगा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। चलो क्या दिया देखो, सेकेंड टर्म दिया है ऑफ अ जीपी 24, फिफ्थ टर्म 81। मैं दोस्तों इधर बोलूंगा, आप ट्रायल एंड एरर से जाओ। सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 24 बोला है, तो ये आंसर आएगा ही नहीं, बी भी आंसर नहीं आएगा, या तो सी या तो नन। हेलो, और उधर सी में 1 2 3 4 टर्म दिया है, 5वां टर्म देखो उधर क्या आएगा। सेकेंड टर्म 24 है सी में, 5वां टर्म 81 आ रहा है क्या देख लो, ट्रायल एंड एरर फास्ट हो जाएगा। आ रहा है? कैसे करेंगे उधर? 24 डिवाइडेड बाय 16 से आर मिलेगा आपको, 24 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू आर। तो 24 डिवाइडेड बाय 16। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ। 24 डिवाइडेड बाय 16 1.5। अब क्या करेंगे हम लोग? फिफ्थ टर्म ढूंढो अपने फॉर्मूला से तो भी चलेगा, या 54 से आगे जाके ढूंढो तो भी चलेगा। मैं फॉर्मूला से आता हूँ। फर्स्ट टर्म इज 16 into 1.5 रेस्ट टू फिफ्थ टर्म, मीन्स इधर रेस्ट टू 4 करना पड़ेगा मेरे को। 1.5 कैसे तो अपने पास है, 1.5 इंटू 2 3 4, 5.0625 आ गया इंटू 16, 81 आ रहा है, ऑप्शन सी। यू सी इन द एग्जाम कौन सा अच्छा रहेगा इधर, या तो सी या तो डी। समझ में आता है क्या बात कर रहा हूं मैं? फर्स्ट ऑप्शन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 24, सेकेंड टर्म 24 है फर्स्ट ऑप्शन में, तो सेकेंड टर्म 34 है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ ही नहीं सकता है। सेकेंड ऑप्शन में बी में 24 इज द फर्स्ट, वो भी तो नहीं आ सकता है, या तो सी। अगर सी नहीं है तो नन आंसर आ जाता है।
तो ट्रायल एंड एरर में भी डायरेक्ट सी से ही चालू किया, ए भी किया ही नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी रखना, समझा? नेक्स्ट, in a GP the product of first three, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, वापस डी हो गया 3, आज टाइपिंग किया, टाइपिंग में मैंने ही टाइप किया, गलती हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक इधर 3, दिस first 3 terms is 27 by 8, the middle term is 3 terms का product multiplication is 27 by 8, let my middle term be x, ये सॉल्व करना पड़ेगा। जो ढूंढना है वो टर्म को एज्यूम कर लेता हूं मैं, let the middle term be x is equal to x, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? एनीबॉडी कैन टेल मी? देयरफॉर फर्स्ट टर्म, अगर मिडिल टर्म x है जीपी में, x अपॉन a नहीं बोलेंगे, x अपॉन r बोलेंगे, ठीक है? आपने अगर कॉमन डिफरेंस को, रेशियो को, x अपॉन r आएगा, एंड थर्ड टर्म क्या आएगा रे? x इंटू r आएगा, x r आएगा, प्रीवियस टर्म x अपॉन r, नेक्स्ट टर्म x इंटू r। अब वो क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ दिस 3, कौन 3 है? x अपॉन r इंटू x इंटू xr is equal to 27 divided by 8, r कट गया, x इंटू x इंटू x, सॉरी x रेस टू 3 हो गया। Therefore x is equal to, third root of 27 is 3 and 8 का third root is 3 by 2, x is the middle term, आ गया 3 by 2 is the answer। समझ में आ रहा है? हो गया? सर फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म ar, थर्ड टर्म ar स्क्वायर से नहीं होता था क्या? उधर से भी हो जाता था, फिर करने का डिवाइड बाय r और आ जाएगा। नेक्स्ट 19, the product of three number in GP is 729 and the sum of their squares is 819. The numbers are, do trial and error. संभाल के आंसर देना, यूज ट्रायल एंड एरर मेथड। The product of three numbers in GP is 729 and the sum of their squares is 819. Yes, option C. दोस्तों
वैसे भी ना ट्रायल एंड एरर में डायरेक्टली मैं अगर होता तो मैं सी में ही जाता था. आई विल नॉट गो फॉर ए. क्यों? यू शुड नॉट गो फॉर ए. क्यों? ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं फिर भी ए के पास जाने का ही नहीं है. क्यों? ए एज वेल एज बी दोनों के पास नहीं जाना है. इसका आंसर मैं देखते ही बोलता हूँ ये तो सी रहेगा. दे आर नॉट इन जीपी. लोग जीपी में किधर है? जीपी में या तो इंक्रीज एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, दैट इज आपका मॉड वैल्यू लेंगे. तो मॉड लेने के बाद प्लस माइनस साइन मत देखो. आपके नंबर या तो बढ़ने चाहिए तो नंबर घटने चाहिए. ये क्या हो रहा है? 9 3 9 से कम होके 3 हो गया, 3 से बढ़ के 27. तो ये जीपी नहीं है. सेकंड में भी 27 से 3 हुआ, 3 से 9. हाँ 27 9 3 होता तो एक बार मैं सोच लेता था. जब 27 3 एंड 9 है, 27 से कम होके 3 हो गया, 3 से बढ़ गया और 9 हो गया, ये भी जीपी नहीं है. वाइल चेक. वैसे तो तीन ही नंबर वही है सब जगह पे. 9 3 27 9 3 27 वही है. तो पहले दो चेक ही नहीं करना. या तो थर्ड नहीं है तो आंसर फिर नन. क्लियर? समझा? होमवर्क नीचे देखो, होमवर्क बोला है. कोई भी मेथड से करो आप, ट्रायल एंड एरर करो आप, सॉल्व करके करो, मेरे को मालूम नहीं है. ये करो, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए. 2 4 5 6 12 फ्रॉम 6B. चले आगे. अरे चले के आगे. Chapter is easy, but weightage is less. Geometric mean. Next concept आ रहा है geometric mean. If A, B, C are in GP, then we get B upon A is equal to C upon B. Agreed? Ratio equal होता है ना? B is the second number upon the first number is equal to C is the third number upon the second number B. That is cross multiply करके क्या मिलेगा? B square is equal to AC. Taking root on both the side, B is equal to under root AC. And B is called as the geometric mean between A and C. Question. Insert three geometric means between 1 upon 9 and 9. Okay. सॉल्व करता हूं मैं, पेन से इधर लिख के देता हूं. क्या बोला है? फर्स्ट टर्म क्या है? 1 अपॉन 9. और कितने इंसर्ट करने बीच में? 3. तो ऐसा करता हूं मैं, 1 ये 2 डैश, फिल इन द ब्लैंक्स, 3 and then next one is 9. Agreed? Agreed? 9 is which term in the series? Term number 9 का 1/9 is first term. 9 9 9 का टर्म नंबर. फाइव दिख रहा है ना आपको? 1 9 इज द फर्स्ट टर्म, बीच में 3 डैश है और फिर 9 है, तो 9 इज द फिफ्थ. सो इधर से मैं लिखता हूं T5 इज इक्वल टू, क्या मिलेगा? T5 इज इक्वल टू A R⁴. एग्रीड? फिफ्थ टर्म है ना, तो n-1. अभी फिफ्थ टर्म कितनी अपनी? 9 इज इक्वल टू A कितना अपना? 1 अपॉन 9 R⁴. पता है मैथ्स आगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? 81 इज इक्वल टू R⁴. R कितना? वन किसका फोर्थ रूट है क्या? थ्री का ना. हाँ तो प्लस माइनस फोर्थ रूट किसका है? 3 का है. प्लस माइनस 3. R
ए मालूम है, आर मिल गया, आएगा भी करने को कि नहीं आएगा? करो ना अभी आगे, आर तो निकाल के दिया, ये मालूम है। सेकेंड टर्म क्या आएगा तुम्हारा? ए आर आ जाएगा। ए कितना है तुम्हारा? 19। आर कितना है? +-3। दोनों करके दे दो, दोनों आंसर दे दो। पहला 3 से करो, कितना आएगा? 1/3 आएगा। और -3 लेते तो 1/-3 आएगा। स्क्वायर करोगे तो नेक्स्ट इसमें तकलीफ नहीं है।